ये मोदी जी अपनी छवि बचाने के चक्कर में तमाम जनतांत्रिक अधिकारों का इन्होंने हनन किया, उस पर अपहरण किया, उसका बलात् अपहरण किया। जनता के बीच से आवाज जा ही न पावे, जनता इनसे कोई सवाल न करे, इसके लिए कदम कदम पर गतिरोध उपस्थित करते रहे, उत्पन्न करते रहे। आज तक 10 साल में आदमी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि आप अपनी बात कहिए, जनता की बात सुनिए, पत्रकारों की बात सुनिए, आप उनके सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन आदमी उससे दूर भागता रहा। उसके बाद अपने मन की बात सुनाते हैं, रेगुलर नियमित रूप से अपनी बात सुनाते हैं। आप अपनी बात तो सुना दिए, आपकी बात सुनने के बाद जो जनता के मन में प्रतिक्रिया आ रही है, जो जनता आपसे कहना चाह रही है, उसकी बात भी सुनोगे। उसका माध्यम होता है ये जो मीडिया होता है, और खास करके इस मीडिया को अपना जिसे गोदी मीडिया कहा गया है, अपना चाहे अपना प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन पर ये पूरा का पूरा कब्जा कर चुके हैं। इतनी विज्ञापन पर खर्चा हो रहा है और ये पूरी मीडिया जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है बिक चुका है। तो उसके विकल्प में एक निकला कि सोशल मीडिया के माध्यम से पहले इन्होंने अपना माहौल बनाया और सब किया, तो फिर बाद में जनता अपनी बात को कहीं तो रखेगी। अगर प्रिंट मीडिया पर उसको जगह नहीं मिलेगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जगह नहीं मिलेगा, डिजिटल मीडिया पर जगह नहीं मिलेगा, तो कहां रखे? तो आज की तारीख में सोशल मीडिया था, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, तो इस पर जनता ने अपना संदेश देना शुरू किया। उसमें ट्विटर खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको दुनिया के पैमाने पर सुना जाता है, देखा जाता है, उसका एक रिकॉर्ड रहता है, इतिहास रहता है। पिछले दिनों खास करके जब किसान आंदोलन चला, तो किसान आंदोलन अपने आप में अद्भुत आंदोलन था, आप सब लोग जानते हैं। अहिंसक तरीके से इस देश का, क्या दुनिया का ये सबसे लंबा सफल आंदोलन जिसे कहा जा सकता था। 13 महीने हमारे किसान तमाम उनको हिंसक रूप देने की कोशिश करने के बावजूद वो अपनी जगह अडिग रहे, जमे रहे, और परिणाम ये हुआ कि उनको इस सरकार को झुकना पड़ा। वो जानते थे, इनकी ताकत को जानते थे। ताकत देखिए, दो ही आंदोलन निर्णायक होते हैं, या मजदूरों का आंदोलन हो या किसानों का आंदोलन हो, और शांतिपूर्ण तरीके से, नियमित तरीके से यही तो आंदोलन चल सकते हैं। और भी आंदोलन जिसका असर पड़ता है, विद्यार्थी आंदोलन है, जवान आंदोलन है, अपना तमाम आंदोलन है, लेकिन इन आंदोलनों का अपने विद्यार्थी आंदोलन है, विद्यार्थी युवा आक्रोश का आंदोलन है। तो आक्रोश को हिंसक रूप बनाने में आसानी रहती है अपने सत्ता पक्ष को, और जैसे ही आंदोलन हिंसक रूप लेता है तो उसको दमन करने का इनके पास पर्याप्त मौका मिल जाता है और उसका दमन कर दिया जाता है। लेकिन जब आंदोलन लंबा चलना है तो यह होता है कि उसको अहिंसा का पालन करना पड़ेगा, हिंसा से दूरी रखनी पड़ेगी। शांतिपूर्ण आंदोलन ही लंबे समय तक चल सकता है। अभी जैसे इस समय हम लोग देख रहे हैं कि वो जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का आंदोलन है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि इनके लाख हिंसा करने के बावजूद जिस तरीके से जंतर मंतर पर उस दिन ये अपना नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और बच्चियों को जिस तरीके से घसीट घसीट कर पीटा जा रहा था, किसी का भी मन उद्वेलित हो जाएगा, आक्रोशित हो जाएगा और हिंसा पर आमादा हो जाएगा, उतारू हो जाएगा। लेकिन उन बच्चियों ने अपना धैर्य नहीं खोया। तो वह किसान आंदोलन, खास करके उस किसान आंदोलन की आवाज देश के पैमाने पर न जाए, दुनिया के पैमाने पर न जाए, वो आंदोलन जहां हो रहा है उन्हीं लोगों के बीच तक सीमित रहे, इसके लिए उन्होंने ट्विटर अकाउंट को या तमाम सोशल मीडिया को भी उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। उस समय भी हम लोग कह रहे थे, और आपको बताते हुए हमें बड़ा सम्मान और फख्र महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने महसूस किया था कि हम लोगों की आवाज, हमारे किसान आंदोलन की आवाज नहीं जा पा रही है जनता के बीच। तो आपके बीच हम लोग यह बहुजन संवाद नाम का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इसको हम लोग उसी पर्पज से लाए थे कि अपने छोटा सा ही प्रयास से ही हम इसके माध्यम से हम दुनिया को बताएंगे, देश को बताएंगे, अपने किसानों को बताएंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि वहां आंदोलन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उसके साथ कितनी कठिनाइयां हो रही हैं, और यह सत्ता पक्ष उसको कुछ चलने के लिए क्या क्या उपक्रम कर रहा है, क्या क्या व्यतिक्रम कर रहा है, क्या क्या साजिशें कर रहा है। और इसमें हमें खुशी है, आप लोगों का स्नेह रहा, आप लोगों का सहयोग रहा कि हमारा बहुजन संवाद का ये प्रयास हमारा सफल रहा। हम तो उसे अपने स्तर से सफल मानते हैं। उसके बावजूद भी इसको भी तमाम तरह तरह से क्रश करने की कोशिश की गई, हमारे बहुजन संवाद को भी। उस समय बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, कहते तो आंदोलन हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अगर होता तो अखबार में न छपता,
आज की तारीख में भी या कुछ दिनों पहले तक यह धारणा थी कि अखबार में जो छप जाता है वो सही होता है, सत्य की गारंटी होती है। लेकिन अब आजकल वो पहले कहा जाता था कि पहले कानों से अपना रूमर फैलाया जाता है, अखबार उसकी पुष्टि करता है कि यह समाचार गलत है कि सही है। लेकिन आज की तारीख में ये अखबार और ये गोदी मीडिया का पूरा पूरा तंत्र सब लोग मान के चलते हैं कि वो गलत है। ये जो सोशल मीडिया है, बहुजन संवाद जैसे जो प्रतिष्ठित चैनल है, वयार है और अपने तरह तरह के लोग हैं, वो जो कहते हैं वहां से लोग उसकी पुष्टि करते हैं कि यह समाचार सही है। अब जैसे बाहर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बीबीसी का समाचार अगर आता है तो आज की तारीख में भी उसकी थोड़ी विश्वसनीयता है, अपना होता है। अब एनडीटीवी था, एनडीटीवी को मान चला जाता था कि रवीश कुमार का अगर कोई कार्यक्रम है तो वहां से वो जो कह रहे हैं वो यथार्थ के करीब होगा। अभी पिछले दिनों ट्विटर अकाउंट का, ट्विटर चैनल का जो सीईओ थे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे, जैक डोर्सी जी ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने साफ कहा कि हमें निर्देश था कि किसान आंदोलन के समाचार, किसान आंदोलन संबंधी कोई भी पोस्ट आप उसको प्रमोट मत कीजिए और तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट को बंद करने का हमें विधिवत निर्देश मिला था। हमारे ऊपर दबाव था कि आप उनको बंद कीजिए, क्योंकि उनको लगता था कि गोदी मीडिया को तो हमने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ट्विटर कैसे कंट्रोल होगा, उस पर हमारे सरकार का नियंत्रण तो है नहीं। तो लेकिन उसके बावजूद जब देश में रहना है, देश में काम करना है, उसकी व्यावसायिक संधि है, तो ये होता था। तो ये जाकर के अब लोग खुलेआम उसका प्रमाण सामने आया है कि किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी को इस सरकार ने और इस सरकार के तमाम तानाशाही रवैये के चलते किस तरीके से अभिव्यक्ति की आजादी को क्रश किया गया था। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं